हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है GD त्यागी और आज स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में यहाँ दो कंडीशन मैंने लिखी हुई हैं। पहली है टेम्परेरी इफ़ेक्ट है इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से मीनिंग हमारा एल्कीन और एल्काइन होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। याद रखेंगे ये इफ़ेक्ट केवल और केवल तब एप्लीकेबल होगा जब आप अटैकिंग रिएजेंट लगाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। और यदि आप इन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को हटा लेते हैं तो आपका फर्दर डबल बॉन्ड रिफॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, पूछ लिए जाते हैं किस टाइप का इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट है, किसकी प्रेजेंस में होता है? अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। ये दो टाइप के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट किन में मिलेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। इसीलिए कंडीशन मैंने लिख दिया इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एग्जाम्पल्स देखिए इनके। दिस इज एल्कीन। अब यहाँ पर सिमेट्री है तो आप किसी भी तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं। परमानेंट पॉजिटिव, परमानेंट नेगेटिव चार्जेज आएंगे। सपोज मैंने जैसे मार्क दिखाया तो ये वाला पार्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माना मैंने, तो इसने पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए। तो यहाँ पर ये हो गया डेफिनेट नेगेटिव, दिस कार्बन डेफिनेट पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? आप लोग जानते ही हैं इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ पहुँचेगा, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है मैंने। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में फिर हमने इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। तो अब आप ये बताइए कि इसको हम पॉजिटिव माने या इस कार्बन को पॉजिटिव माने। तो इसके लिए कंडीशन है कि CH3 जो यहाँ अटैच है, दिस इज प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, रिपेल करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो दिस कार्बन नेगेटिव एंड दिस कार्बन पॉजिटिव। कंडीशन आपने देख ली। अब ई पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? डेफिनेट सी बात है कि वो आराम से यहाँ पहुँचेगा। नेक्स्ट है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट किन कंपाउंड्स में होगा? इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दैट इज इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। और नेक्स्ट है साइनाइड में। एग्जांपल देखिए इसमें C डबल बॉन्ड वो कार्बोनाइल ग्रुप है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेफिनेट नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेफिनेट पॉजिटिव चार्ज। इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? आप लोग सब समझते ही हैं कि वो अटैक करेगा इस पार्ट पर जो कार्बन पॉजिटिव दिखाई देगा, मीन्स हेयर। दूसरा है साइनाइड लिया है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है। न्यूक्लियोफाइल अटैक किधर करेगा? जहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो इस पॉइंट पे। तो ये प्लस और माइनस इफेक्ट आप लोग फटाफट समझ सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किधर होगा, इससे ये हमें पता चलता है। ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं। लिखा है डिनोट पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन द फॉलोइंग केसेस। आप लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह समझें। अब आप देखें, मैंने आगे की बहुत सारी थ्योरी नहीं बताई है, लेकिन आप केवल इस ई इफेक्ट की वजह से आगे तक की बहुत सारी थ्योरी को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ए है तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो आप बताएं कि ये इस डायरेक्शन मूव होगा या इस डायरेक्शन मूव होगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि CH3O क्या है? प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, तो ये इधर शिफ्ट होगा। दूसरे में देखें NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 कैसा नेचर का होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इस वाले केस में देखें, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दिस पार्ट हाइब्रिड स्टेट जरा काउंट कर लें। sp हाइब्रिडाइज, दिस साइक्लिक sp3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, तो यहाँ पर भी इस टाइप से ये इसको रिपेल करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट केस बिल्कुल डिट्टो यही है। दिस कार्बन आपका जो ट्रिपल बॉन्डेड है sp होगा और ये बेंजीन वाला sp2, तो ये भी शिफ्टिंग इधर ही करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ट्रिपल बॉन्ड वाला। यहाँ पर देखें NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इधर खींचेगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ Cl अटैच है। Cl आपका इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है
तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। अब आप देखिए, आपने इन सभी एग्जाम्पल्स के ऊपर यदि मैं HCl, HBr, HI की रिएक्शन कराता हूँ तो आपको मार्कोनिक ऑफ रूल याद हो ना हो, यदि पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पता है तो आप सारी रिएक्शन सही लिख के आएंगे। तो इसको आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में, जिसको M से डिनोट करते हैं। मेसोमेरिक में परमानेंट इफ़ेक्ट है, ये इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन। देखें दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। दूसरी इसकी कंडीशन क्या लिखी हुई है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मस्ट। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो देखें डबल सिंगल डबल, यहाँ देखें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड विद कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड विद कार्बन आयन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन आ गया, या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन आ गया है। तो ये इसकी कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है कॉन्जुगेशन की। आगे हम लोग जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में इन सारी बातों को मैं डिस्कस करूँगा। ये भी दो टाइप के इफ़ेक्ट हैं, +M एंड -M। +M इफ़ेक्ट किन में देखा जाएगा, तो उसके लिए यहाँ मैंने देखें कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है, डबल सिंगल जी ऐसा ग्रुप है जिस पे लोन पेयर है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर इस तरफ मूव करेगा, तो यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और यहाँ का इधर मूव करेगा। इट मीन्स ये जो ग्रुप है ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन या तो डबल बॉन्ड की तरफ या इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ। सिमिलरली एरोमेटिक पार्ट में देखते हैं, ये इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ का ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव साइन बन के आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है यही स्टेटमेंट। अब G जिसके ऊपर लोन पेयर हैं, ये कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, हेलोजेंस हैं, अल्कोहल है, NH2 है, OCH3 है, OCOR है, NHCOR है और बहुत सारे हैं। अब इन्हीं के एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए हैं कि एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक बनाकर कि किन में +M इफेक्ट है। तो यहाँ देखें डबल बॉन्ड C और ये आपका Cl है, तो इसने अपना लोन पेयर इधर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर आ गया। सिमिलरली इधर वाला केस देखें, ऑक्सीजन है, लोन पेयर दिया, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आ गया। अब बात करते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में दिस इज़ फिनॉल। तो फिनॉल में आप लोग देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, वो लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ आएगा, तो यहाँ पार्शल यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यही रेजोनेंस आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टोटल 5 RS बोले जाते हैं, 5 RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड RH। यहाँ पर बड़े एक इम्पॉर्टेंट मैंने केस लिखा है कि +M इफेक्ट एक्टिवेट्स बेंजीन न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। बच्चों याद रखना, इस पे कई बार क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि ये ग्रुप लिख दिए हैं और पूछा जाता है ये ऑर्थो है या मेटा है या पैरा डायरेक्टिव हैं या ऑर्थो पैरा हैं। तो आप लोगों को यदि ये कंडीशन पता है कि वो पार्ट जिस पर लोन पेयर है और वो बेंजीन से अटैच है, तो सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होंगे। अब बात करते हैं -M इफेक्ट पर। -M इफेक्ट में कॉन्जुगेशन है, लेकिन अब कैसे जो ग्रुप लगाया हुआ है उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो अब कैसे प्रोसेस रिवर्स चलेगा। मीन्स जिधर डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन है उधर से ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। यहाँ यदि हम केस देखें तो ये इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये ग्रुप की तरफ शिफ्ट होगा, जस्ट रिवर्स से। अब ये ग्रुप कौन कौन से होंगे, ये वो ग्रुप हैं जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, सल्फोनिक एसिड, NO2, COR,
CF3, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। CF3 वाला ऑर्थो मेटा पैरा किस टाइप का डायरेक्टिव ग्रुप है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में भी। एग्जाम्पल देखिए, जहाँ ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों मैंने लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं CHO ग्रुप अटैच है, यही वाला। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया है ग्रुप की तरफ, जैसा मैंने ऊपर कंडीशन बताई थी। और ये इसका जैसे ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ ऑक्सीजन का ऊपर शिफ्ट होगा, ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया है। दूसरा ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड में आप देखें इस C के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट किए, डबल बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। यही पार्ट आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, ये आपका ऑर्थो पे पॉजिटिव आ गया और ये पैरा पर पॉजिटिव आ गया है। तो इस टाइप से इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। अब यहाँ पर एक फिर इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है कि -m इफेक्ट डीएक्टिवेट्स बेंजीन न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बट एक्टिवेट इट्स मेटा पोजिशन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये वो सब ग्रुप हैं जो बेंजीन में यदि अटैच हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट बेंजीन रिंग वाली जो रिएक्शंस हैं वो मेटा पोजीशन पर ही देंगे। जैसे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, CF3 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये याद रखना है। दूसरा कहाँ पर अटैक करवाएगा, ये केवल मेटा पोजीशन पर। तो ये छोटे छोटे 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो इन्हीं पर ही क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं। अक्सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आइए देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और बेकर नेथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इसमें आप देखें, आल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई और सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन। हमेशा याद रखेंगे पाई को हम लोग पी से भी डिनोट कर लेते हैं, तो सिग्मा पी वैकेंट लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है क्योंकि कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेकंड पॉइंट है परमानेंट इफेक्ट। जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है ये परमानेंट इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। डेफिनीशन क्या है नेक्स्ट पॉइंट में इसकी, डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ द एल्काइल ग्रुप एंटर इनटू पार्शियल कॉन्जुगेशन with the attached unsaturated system और with the vacant p orbital। इस डेफिनेशन को मैंने 2 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है, गौर से सुनिए इसको। यहाँ पर है इथाइल कार्बोकैटायन CH3 CH2 पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव कार्बन है इससे अटैच कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, और इस पर 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 और दिस 3, जिसको मैंने एक लूप में दिखाया है। ये तीनों ही सिग्मा बॉन्डेड हैं। ये आपका वैकेंट है। इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ हाइड्रोजन के पास है, इसके पास वैकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ का इधर शिफ्ट करेगा। इसीलिए ये जो बीच में मैंने लाइन दिखाई है, दिस इज़ नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन इसके थ्रू भी चलाया जा सकता है, इसके थ्रू भी चलाया जा सकता है। इट मीन जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने आप सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखेंगे स्टेबिलिटी भी डिपेंड करेगी अल्फा हाइड्रोजन पर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में प्रोपीन लिया है मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर दिस पार्ट जो है डबल बॉन्ड वाला, जो CH डबल बॉन्ड CH2 पार्ट है, इससे अटैच कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, इस पर भी 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला सिग्मा है और ये वाला आपका डबल बॉन्ड का पाई है। तो एक सिग्मा और एक पाई आपके डबल बॉन्ड में होते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा पाई आपका ओवरलैप करेगा या सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से पी वैकेंट में शिफ्ट होंगे, उसके लिए हमेशा आप लोगों को याद रखना है MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप हमेशा देखेंगे कि जो पाई एंटी हैं वो वैकेंट होंगे ऑर्बिटल, और ये जो पाई हैं ये इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक्स में भी और वाई में भी। तो ज़रा इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पर हमेशा जो कॉन्जुगेशन बनेगा वो सिग्मा पाई स्टार में बनेगा, ना कि सिग्मा पाई में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको फर्दर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो मैंने रिंग दिखाए हुए हैं ये ऑर्बिटल आपके, दिस इज़ पाई एंटी ऑर्बिटल, और ये आप जो लोग देख रहे हैं ये है पाई। तो ये पाई एंटी और ये सिंबल पाई MOT के अकॉर्डिंग। इसी को मैं फटाफट एक्सप्लेन भी करता हूँ कहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। प्रोपीन के ही कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे आप लोग समझते चलिए। दिस यहाँ का ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो ये H पॉजिटिव, H सिंगल का डबल, CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। सिमिलरली यही काम इसके साथ हो सकता है, यही इसके साथ हो सकता है। इसीलिए डेफिनीशन में यदि आप लोग देखेंगे दिस इज अनसैचुरेटेड पार्ट, अनसैचुरेटेड सिस्टम जो लिखा हुआ है, इससे अटैच है आपका एल्काइल ग्रुप, और इस एल्काइल ग्रुप में आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो यही सिग्मा आपके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल इज द स्पीसीज। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स में आपको ये बताना है कि कहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस ज़रा कर लेते हैं। देखिए ये है डबल बॉन्ड, ये आपका CH3, ये आपका CH3। तो डबल बॉन्ड से अटैच ये कार्बन आपके अल्फा कार्बन है, और इन्हीं से अटैच हैं 3 इधर हाइड्रोजन और 3 इधर हाइड्रोजन। तो टोटल हो गए आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस एग्जाम्पल को देखें, CH3 CH3 CH3। तो कार्बन आपके 3 हो गए अल्फ़ा और इनसे ही अटैच हैं 3 3 3, तो टोटल हो गए 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस वाले एग्जाम्पल में देखें, डबल बॉन्ड से अटैच दिस CH3, इधर आप आ जाएं, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर 3, टोटल आपके हो गए 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर ये पार्ट आपका 2 हाइड्रोजन लिए होगा, ये 2 और ये आपके 3, तो ये आपके टोटल हो गए 7। इस एग्जाम्पल में देखते हैं बेंजीन रिंग, ये वाला 3, ये वाला 2 और ये टर्मिनल भी आपके अल्फ़ा में काउंट होंगे, तो 2 2, तो 2 2 2 6 हो गए, 2 4 6 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब आते हैं कार्बोकैटायन में ज़रा। तो कार्बोकैटायन में दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये तीनों पार्ट आपके अल्फ़ा कार्बन के हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, टोटल हो गए आपके 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस एग्जाम्पल में देखें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ 3, यहाँ 2, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस वाले एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, इससे अटैच दिस कार्बन अल्फ़ा। लेकिन हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि जो भी ये कार्बोकैटायन स्पीसीज है उससे अटैच जो कार्बन होना चाहिए वो सैचुरेटेड होना चाहिए, वही आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन में काउंट होगा। तो इसमें लिखेंगे 0 अल्फ़ा H, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हो गया है। तो
इस टाइप से ये मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई है कि कहाँ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, और जहाँ जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उसके उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, इसलिए वो स्पीसीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। आते हैं अगले इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन पर। फर्स्ट है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप देखेंगे तो टोटल इसमें 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन दिखाए हैं, 3 3 3 3। नेक्स्ट वाले में 3 3 3 9 हो गए। इससे नेक्स्ट में यहाँ पर ट्रांस और सिस, ये पार्ट सिस और ट्रांस दो आइसोमर्स बनाता है, तो इसमें हमेशा याद रखेंगे कि ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस होता है। दोनों में ही 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट वाले हम देखेंगे यहाँ पर ओनली 3 हैं और यहाँ पर कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग बड़ा इजीली अल्फ़ा हाइड्रोजन पहचान सकते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला और याद रखना, कभी कभार किस पे क्वेश्चन आ जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में यदि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें और इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रांस है और 4 सिस है, ये 5 और ये 6। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा याद रखेंगे आप लोग, 6 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4th ग्रेटर देन 3rd ग्रेटर देन 2nd एंड ग्रेटर देन 1st। ये ऑर्डर इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। इसमें आप लोगों को वही अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करने हैं, 9 6 3 नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 9। सिमिलरली फ्री रेडिकल में है, इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 6 हैं, इसके पास 3, इसके पास कोई नहीं है, तो दोनों एक जैसे नेचर हैं यहाँ। थर्ड है इसमें बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ में एक पॉइंट याद रखेंगे, अ सिंगल बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन हाइपर कॉन्जुगेशन इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड, अ डबल बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन हाइपर कॉन्जुगेशन इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, सेम रेजोनेंस में भी यही चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिवर्स और क्रॉस और ट्रांस हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस पर लगा रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। CCl3 लें या CF3 ग्रुप लें, यहाँ एग्जाम्पल ले लिया मैंने CCl3 ग्रुप इन CCl3C विद बेंजीन रिंग इज मेटा डायरेक्टिव। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रीज़न क्या है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन RHC। यहाँ चाहे CF3 आ जाए वो भी मेटा डायरेक्टिव होगा, उसके लिए भी आप लिखेंगे RHC। तो अब इसके आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ, आप लोग उनको सीखिए। यहाँ मैंने 2 केसेस लिखे हैं। पहले केस में आप लोग देखें CH3 अटैच है बेंजीन रिंग से, दूसरे केस में बेंजीन रिंग से CCl3 अटैच है। CH3 जो है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव मैंने दिखाया है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ आप देखेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई देगा जैसे जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनाएंगे। दूसरे केस में यहाँ दिखाया हुआ है कि CCl3 मेटा डायरेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटाइंस। इसमें हम ध्यान इस बात का रखेंगे कि रेजोनेंस ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर देन आई इफेक्ट ग्रेटर देन मेसोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पर कार्बोकैटायन है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, क्या इसमें रेजोनेंस है या नहीं, इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस देखें, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इधर हैं 3 इधर हैं, दैट इज़ 6 अल्फा हाइड्रोजन।
इस वाले केस में देखें तो इसके पड़ोस में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, तो ये कॉन्जुगेशन बना रहा है इसलिए रेजोनेंस लेगा। थर्ड केस देखते हैं, इसके लेफ़्ट और राइट में फिर आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 + 2 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड, देन फर्स्ट और लीस्ट होगा थर्ड। तो आप टिक कर देंगे ए को। सेकंड है हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। सेम कंडीशन, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो यहाँ पर नियोपेंटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल एंड इथाइल, तो इसमें बी पर टिक कर दें क्योंकि यहाँ पर ही आपके सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। थर्ड है द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड्स फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। ये आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम कंडीशन, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं उनको काउंट कर लें। ये आपका अल्फ़ा कार्बन, 3 इससे अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन और 1 यहाँ पर, क्योंकि ये कार्बन आपका अल्फ़ा है इसी से 1 यहाँ हाइड्रोजन और दिखाई देगा अल्फ़ा का। तो 3 4 5 6 ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, तो सेम कंडीशन आपको याद रखनी है, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं। तो फर्स्ट केस आप देखते हैं, इसके लेफ़्ट साइड में अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। दूसरे साइड में बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में भी कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। आप लोग सब वेल नोन हैं कि यहाँ ऐसे आप देखें, ये कुछ भी अटैच कर दिया मैंने X, तो ये कार्बन आपका, कार्बन तो अल्फ़ा है लेकिन क्या इससे हाइड्रोजन अटैच हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैलेंसी इसकी 1 2 3 और एक 4 सेटिस्फाइड है। तो इसमें अल्फ़ा कार्बन तो होगा लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसमें लेफ़्ट और राइट कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा केस है, ये 3 बेंजीन रिंग आ गए, इसमें भी नहीं है। थर्ड केस में देखते हैं, ये आपका फ्री रेडिकल है, इससे अटैच ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बाईसाइक्लिक में कभी भी ये जो आपके टर्मिनल पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग ब्रिज हेड बोलते हैं, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते। तो यहाँ पर आप देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ दिखाई देगा, दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा दिखाएगा, वो ऑप्शन होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट आ जाए, द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्टेबलाइजेज ऑफ टर्ट ब्यूटाइल कैटायन एंड ब्यूट-2-ईन रिस्पेक्टिवली आर ड्यू टू। तो आप लोगों को मैंने पीछे बताया भी है कि कार्बोकैटायन केस में सिग्मा और पी एम्प्टी होता है और जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो सिग्मा पाई एंटी चलता है। तो इसका ए ऑप्शन है, ये हमेशा याद रखना है। 6th क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। CO बॉन्ड के लिए आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देख लें, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही उसका लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड दिखाई देगा। फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस में ये कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, डबल सिंगल डबल ऐसे बनेगा, तो रेजोनेंस देखा एक स्ट्रक्चर। क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल सिंगल, ये नहीं बनाएगा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। इसमें देखें ये कॉन्जुगेशन बिल्कुल लेगा, तो 2 केस लेगा, एक बार ये ऐसे बनाएगा और दूसरी बार इधर से, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा फिर दूसरा बनेगा, तो इसलिए लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड D में होगा। 7 क्वेश्चन देखें, अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। तो यहाँ पर कंडीशन मांगी है लीस्ट स्टेबल की, इसके लिए एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, यदि 2 एटम जिन पर सेम चार्ज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो लीस्ट स्टेबल होता है। तो ए ऑप्शन में देखें, यहाँ कार्बन पॉजिटिव है, पड़ोसी नाइट्रोजन पॉजिटिव है, इसलिए लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें कंडीशन आपको पता ही है, रेजोनेंस के कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन में यहाँ देखें, पहले वाले में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं है। बी में देखें, बी में आपको कॉन्जुगेशन दिखाई दे जाएगा, कैसे, ये आपका लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर होता है
ऑक्सीजन लोन पेयर है, दैट इज़ द पाई बॉन्ड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया लोन पेयर सिंगल बॉन्ड प्लस कार्बोकेटायन, रेजोनेंस है। यहाँ पर Cl है, Cl आराम से लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो रेजोनेंस हो रहा है। थर्ड में सल्फ़र पर भी लोन पेयर होता है, तो इधर से लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कार्बन आयन है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज़। इसमें आपको ये 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग कॉन्जुगेशन चेक कर लें, जिसमें कॉन्जुगेशन द बेस्ट होगा वही मोस्ट स्टेबल होगा। फर्स्ट केस देखें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल, नो कॉन्जुगेशन। सेकंड में देखें डबल सिंगल, इसमें कॉन्जुगेशन है। सी पार्ट में देखें डबल सिंगल, तो यहाँ पर और अच्छा कॉन्जुगेशन है, तो ये आपका सी आंसर सही होगा। बच्चों, वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।